Good morning students. Today we are going to start our next chapter, that is last chapter of chemistry, periodic classification of elements. So क्या है इसमें हम देखेंगे क्या होता है periodic classification का मतलब क्या है. देखो periodic classification of elements, periodic का मतलब होता है with the passage of time, time के साथ साथ, with the period of time या with the passage of time, इसे बोलते हैं periodic. क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स, एलिमेंट्स को क्लासीफाई करना इनटू वेरियस ग्रुप्स. देखो हमें पता है कि हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं नेचर में, 118 एलिमेंट्स हैं हमारे पास. स्टिल जो हमारे पास हमें हमारे नोन में है एलिमेंट्स जो हैं, दे आर 118 एलिमेंट्स. अब अगर हम हर एक सिंगल एलिमेंट की स्टडी करने बैठे तो कितना टाइम लगेगा. हर एक सिंगल एलिमेंट की स्टडी करनी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ देखनी, उनकी रिएक्शंस देखनी कैसे, तो इस सब में बहुत टाइम लगेगा. तो हमने क्या किया, या जो साइंटिस्ट थे उस टाइम के, उन्होंने क्या किया, इन एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन कर दी. मतलब इन्होंने कुछ ग्रुप्स बनाए, कुछ ऐसे ग्रुप्स बनाए और उन ग्रुप्स में इन एलिमेंट्स को रख दिया जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी थी. मीन्स 118 एलिमेंट्स में से कुछ एलिमेंट्स ऐसे होंगे जिनकी एक जैसी प्रॉपर्टीज़ होगी, तो उनको एक ग्रुप में रख दिया. अब जो रह गए रिमेनिंग, उनमें से जिनकी प्रॉपर्टीज़ एक जैसी हैं उनको दूसरे ग्रुप में रख दिया. ऐसे करते करते उन्होंने ग्रुप्स बनाए कुछ, और उन ग्रुप्स में उन एलिमेंट्स को क्या कर दिया, रख दिया. मतलब एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन कर दी, उनको अलग अलग ग्रुप्स में क्लासीफाई कर दिया. लाइक हमारे जब हम लाइब्रेरी में जाते हैं वहाँ पे भी बुक्स को क्लासीफाई किया होता है. डिफरेंट सब्जेक्ट्स होते हैं अलमीराज में, रैक्स बने होते हैं. वहाँ पे हम देखते हैं केमिस्ट्री की अलग बुक पड़ी है, फिज़िक्स की अलग, बायोलॉजी की अलग, साइंस की अलग, एसएसटी की अलग. तो वहाँ पे भी एलिमेंट्स की बुक्स की क्या करते हैं, क्लासिफिकेशन करते हैं. क्यों करनी पड़ती है हमें क्लासिफिकेशन? सो दैट की जो स्टडी है बुक्स की वो ईजिली की जा सके. अगर यहाँ पे हम 118 एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन नहीं करेंगे इनटू ग्रुप्स, तो क्या होगा, हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा हर एक सिंगल एलिमेंट को स्टडी करने के लिए. सो इट सेव अ लॉट ऑफ टाइम. 118 एलिमेंट्स को हम डिफरेंट ग्रुप्स में क्लासीफाई करते हैं, और ये चेंज होता गया, ये क्लासिफिकेशन पीरियड विद द पैसेज ऑफ टाइम चेंज होती गई. इसलिए इस चैप्टर का नाम पड़ गया पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. तो बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की. मतलब डॉबरनियर है, उसके बाद मेंडलीव है, उसके बाद मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है. तो यहाँ पे हम देखेंगे कि जो साइंटिस्ट आए थे, जो केमिस्ट आए थे, उन्होंने अपनी क्या कंट्रीब्यूशन की इन द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स. तो सबसे पहले आपको ये मतलब पता होना चाहिए क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है. क्लासिफिकेशन का मतलब है कि हमने एलिमेंट्स को अरेंज करना है इन अ पर्टिकुलर ग्रुप डिपेंडिंग अपॉन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज. अगर हम मान लो दिस इज द फर्स्ट ग्रुप, दिस इज सेकंड ग्रुप, दिस इज थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, मीन्स देयर आर 5 ग्रुप्स. तो इन 118 एलिमेंट्स में से जितने एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी सेम होगी, उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होगी, उन्हें हम फर्स्ट ग्रुप में रखेंगे. फिर हम फर्स्ट ग्रुप की स्टडी करेंगे, ना कि उन एलिमेंट्स की स्टडी करेंगे, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप में ऑब्वियस है कि फर्स्ट ग्रुप में वो सारे एलिमेंट्स प्रेजेंट होंगे. तो हमें अगर मान लो मैं इन 118 एलिमेंट्स को 5 ग्रुप में डिवाइड कर रहा हूं, क्लासीफाई कर रहा हूं, तो मुझे अब 118 एलिमेंट्स को स्टडी नहीं करना पड़ेगा इंडिविजुअली. मुझे क्या करना पड़ेगा, अब मुझे 5 ग्रुप्स को सिर्फ स्टडी करना पड़ेगा. फर्स्ट ग्रुप की स्टडी और होगी जिसमें ऐसे एलिमेंट्स बैठे जिन सभी की प्रॉपर्टी सेम है. सेकंड ग्रुप में कुछ ऐसे एलिमेंट्स बैठेंगे होंगे जो फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट से नहीं मैच करते होंगे उनकी प्रॉपर्टी से, बट उनकी अपनी प्रॉपर्टीज होंगी. तो इससे क्या हो गया, इससे जो स्टडी है क्लासिफिकेशन, इससे जो स्टडी एलिमेंट्स की, वो हम इजी वे में कर सकते हैं और एक कन्फाइंड फॉर्म में कर सकते हैं. तो इन 118 एलिमेंट्स को डिफरेंट ग्रुप्स में रखा गया, कुछ फ्यूअर ग्रुप्स बनाए गए और उन ग्रुप्स में इनको रखा गया डिपेंडिंग अपॉन देयर केमिकल प्रॉपर्टीज. तो जिन जिन एलिमेंट की जौन सी केमिकल प्रॉपर्टीज मैच कर रही थी, तो उनको हमने क्लासीफाई कर दिया इनटू ग्रुप्स एंड पीरियड्स. आगे देखोगे आप चल के. और इसके आगे पीरियोडिक लगा हुआ है, मीन्स विद द पीरियड ऑफ टाइम. तो ये नहीं है कि फर्स्ट साइंटिस्ट आए, उन्होंने इसकी क्लासिफिकेशन कर दी 118 एलिमेंट्स की, तो बस हो गया. इसके बाद इनमें कुछ लिमिटेशंस आई, और लिमिटेशंस आने के बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम इसे एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन और कन्फाइंड फॉर्म में की गई और कॉम्पैक्ट फॉर्म में की गई. ठीक है, तो इस चैप्टर में हम यही देखेंगे कि कैसे
एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की गई और उनमें क्या लिमिटेशंस आई, क्या फ्लॉज आई, क्या ड्रॉबैक्स आई उनमें। तो हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। See, this is the ये सबसे पहली जो अटेम्प्ट किया गया क्लासिफिकेशन, एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन करने के लिए जो सबसे पहला अटेम्प्ट था वो था डॉबर्नियर-स्ट्राइड। तो ये एक साइंटिस्ट थे, एक जर्मन केमिस्ट थे ये, जिन्होंने सबसे पहले क्या किया, अटेम्प्ट किया एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए। सो ही वाज द वेरी फर्स्ट। और इन्होंने कब किया, ये 1829 में, एंड ही वाज अ जर्मन केमिस्ट। तो 1829 में इन्होंने, ये जर्मन के रहने वाले थे और ये केमिस्ट थे प्रोफेशन से, और 1829 में इन्होंने क्या किया, सबसे पहले अटेम्प्ट किया एलिमेंट्स को क्लासीफाई करने के लिए। ओके, तो जो एलिमेंट्स को इन्होंने क्लासीफाई किया तो इन्होंने कैसे किया, इन्होंने क्या किया, एलिमेंट्स लिए जितने उस टाइम पे नोन एलिमेंट्स थे, उन सभी एलिमेंट्स को उन्होंने पहले अरेंज किया। कैसे अरेंज किया, इंक्रीजिंग एटॉमिक मास वाइज, मतलब जिसका सबसे कम एटॉमिक मास था उसको पहले रखा, उससे ज़्यादा वाले को सेकंड नंबर पे रखा, उससे ज़्यादा वाले को, मतलब इंक्रीजिंग एटॉमिक मास वाइज सबसे पहले इन्होंने सभी एलिमेंट्स को जिस टाइम पे मतलब इनके टाइम में जितने नॉन एलिमेंट्स थे उन सभी एलिमेंट्स को इन्होंने अरेंज किया इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास वाइज। इतना करने के बाद इन्होंने क्या किया, फिर इन्होंने देखा कि कुछ एलिमेंट्स जो हैं, वाइल अरेंजिंग दैम इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास वाइज, इन्होंने देखा कि कुछ एलिमेंट्स का ग्रुप बन रहा था जिनकी केमिकल प्रॉपर्टीज एक जैसी हैं। मैं दोबारा बोलता हूँ, क्या था डॉबर्नियर-स्ट्राइड में कि उन्होंने, सो ही फर्स्ट ऑफ ऑल ही अरेंज द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास। तो इन्होंने एलिमेंट्स को इंक्रीजिंग एटॉमिक मास वाइज अरेंज किया, क्लासीफाई किया। इसके बाद इन्होंने ये भी देखा कि जब ये अरेंज कर रहे थे उस टाइम पे, तो इन्होंने देखा कि कुछ एलिमेंट्स का ग्रुप बन रहा था एक, मान लो दिस इज ए बी सी डी ई एफ, देन जी एच आई जे के एल, दिस इज एम एन ओ पी क्यू आर। तो इस तरीके से उन्होंने क्या किया, पहले तो अरेंज किया इंक्रीज एटॉमिक मास वाइज, ये जस्ट मैं एग्जांपल दे रहा हूँ आपको। इसके बाद इन्होंने क्या किया, इन्होंने देखा कि कुछ एलिमेंट्स का एक ग्रुप बन रहा था, जैसे सी आई और ओ, इनका एक ग्रुप बना, सभी नहीं, कुछ एलिमेंट्स का वो ग्रुप बना सके, और उस ग्रुप में कितने एलिमेंट्स थे, उनके पास सिर्फ 3 एलिमेंट्स थे। ट्राइड का मतलब यहां पे है 3, ट्राइड मीन्स 3। तो अपने इस क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में जो इन्होंने सबसे पहले अटेम्प्ट किया, इन्होंने क्या किया डियर, इनमें इन्होंने एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की इनटू ग्रुप्स, और उन ग्रुप्स में कितने एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की, सिर्फ 3 एलिमेंट्स की। मतलब एक ग्रुप में इन्होंने 3 एलिमेंट्स को रखा, सिर्फ 3 एलिमेंट्स ही रख पाए, जो आगे चल के इनकी लिमिटेशंस भी आ जाती हैं। ठीक है, तो इन्होंने कुछ ऐसे ग्रुप्स देखे, जैसे ए जी एम सी आई ओ एफ एल आर, ऐसे कुछ इन्होंने ग्रुप्स, एलिमेंट्स के ग्रुप्स बनाए जिनमें सभी एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज एक जैसी थी। मतलब ए की जो केमिकल प्रॉपर्टीज होंगी जी से मैच करती होंगी, एम से करती होंगी, तो उन्होंने इसका एक ग्रुप बना लिया। वैसे ही बी एच एन में नहीं आ रही थी, तीनों की प्रॉपर्टीज डिफरेंट थी, तो एक ग्रुप में नहीं बना सके इसको। वैसे इन्होंने सी आई ओ, इनको एक कन्फाइंड ग्रुप में रख दिया जिसमें सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या थी, एक जैसी थी। फिर इन्होंने एफ एल आर को एक ग्रुप में कन्फाइंड किया, और वहाँ पे देखा कि उन तीनों एलिमेंट्स की क्लासेस, मतलब इन्होंने जितने भी ग्रुप्स बनाए उन सभी ग्रुप्स में कितने एलिमेंट्स रखे, इन्होंने 3 एलिमेंट्स रखे। इसीलिए इस टॉपिक का नेम है डॉबर्नियर-स्ट्राइड। ट्राइड का मतलब है कि 3, तो इन्होंने हर ग्रुप में 3 एलिमेंट्स को रखा, जितने एलिमेंट्स बनाए, और इन्होंने जो ग्रुप्स बनाए उन ग्रुप्स को नाम भी दिए इन्होंने। ठीक है, तो क्या है, पहले तो ये क्या कहता है, ये डॉबर्नियर-स्ट्राइड है क्या, अकॉर्डिंग में इसकी डेफिनेशन क्या है। सो व्हेन
एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. When elements are arranged in increasing atomic masses या mass, the group of elements having same chemical properties the group of elements having same chemical properties were obtained इसके बाद है the atomic mass of the middle element, the atomic mass of the middle element is equal to arithmetic mean is equal to arithmetic mean of is equal to sum of is equal to arithmetic mean of remaining two elements. ठीक है, is equals to arithmetic mean of atomic masses of रिमेनिंग टू एलिमेंट्स. तो ये है डॉबर्नियर्स ट्राइड. इसको पहले समझते हैं, फिर हम ग्रुप्स देखते हैं इन्होंने कौन कौन से ग्रुप्स बनाए. तो ही सेट व्हेन एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास, वेरी इंपॉर्टेंट. सो ही गेव द रिलेशन बिटवीन केमिकल प्रॉपर्टीज एंड एटॉमिक मास. तो इन्होंने सबसे पहले एलिमेंट्स को क्लासीफाई किया इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. सबसे पहले दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो इन्होंने एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर वाइज नहीं क्लासीफाई किया कि एटॉमिक नंबर 1, एटॉमिक नंबर 2, एटॉमिक नंबर 3. नो. सो ही अरेंज्ड द एलिमेंट्स इन इंक्रीजिंग एटॉमिक मास. सो ही वाज द फर्स्ट साइंटिस्ट टू गिव रिलेशनशिप बिटवीन एटॉमिक मास एंड केमिकल प्रॉपर्टीज. So when he arranged the elements in increasing atomic mass, the group of elements having same chemical properties were obtained. उन्होंने देखा कि कुछ ग्रुप्स उन्होंने वहाँ से हाईलाइट किए और उन ग्रुप्स में जो एलिमेंट्स थे उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या थी, एक जैसी थी. मतलब उन्होंने उसका ग्रुप बना दिया. और उस ग्रुप में एलिमेंट्स कितने थे? 3 एलिमेंट्स थे, इसलिए इसको ट्राइड बोलते हैं. तो ग्रुप बनाए उन्होंने, ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स बनाए उन्होंने हैविंग सेम, उनकी सभी की केमिकल प्रॉपर्टीज क्या थी? सेम. इसके बाद द वेरी इंपॉर्टेंट, द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट. तो उस ग्रुप में 3 एलिमेंट्स होंगे ए बी सी, उन सभी की केमिकल प्रॉपर्टी सेम है. तो क्या कहते हैं? द एटॉमिक मास ऑफ द मिडल एलिमेंट. तो मतलब बी, ए बी सी में जो बी एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास किसके इक्वल होगा? इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन ऑफ द एटॉमिक मासेस ऑफ द अदर 2 एलिमेंट. तो अगर ए बी सी उन्होंने एक ग्रुप क्रिएट किया, इसमें 3 एलिमेंट्स लिए, तो उन्होंने देखा कि जो एटॉमिक मास है किसका? बी का, वो किसके इक्वल है? दैट इज इक्वल टू अरिथमेटिक मीन. मीन मतलब ए एटॉमिक मास ऑफ ए प्लस एटॉमिक मास ऑफ बी. ये इन्होंने इस अपने कंसेप्ट में बताया, अपने इस ट्राइड में बताया कि एटॉमिक मास जो मिडल वाला एलिमेंट होगा, द मिडल एलिमेंट, इसका एटॉमिक मास इज इक्वल्स टू द अरिथमेटिक मीन, मीन्स एटॉमिक मास ऑफ ए प्लस एटॉमिक मास ऑफ सी, इसके इक्वल टू होगा या अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू होगा. साथ में इन्होंने ये भी बोला. तो इन्होंने एटॉमिक मास को भी रिलेट कर दिया केमिकल प्रॉपर्टीज तो इनकी सेम होंगी, बट साथ साथ क्या है, साथ साथ डियर ये है कि सेंटर वाले एलिमेंट का एटॉमिक मास फर्स्ट वाले और लास्ट वाले
एलिमेंट के एटॉमिक मास के अरिथमेटिक मीन के इक्वल भी होगा। दिस इज व्हाट ही सेड इन हिज डॉबरनियस ट्रायल इन हिज फर्स्ट अटेम्प्ट। ओके, तो हम देखते हैं कौन कौन से इन्होंने ग्रुप्स बनाए, क्रिएट किए। सो लेट अस सी। तो सी डियर, जो फर्स्ट ग्रुप इन्होंने क्रिएट किया वो कौन सा ग्रुप था? एल्कली मेटल ग्रुप। सिंस इन्होंने ग्रुप्स क्रिएट किए और हर ग्रुप में कितने एलिमेंट्स इन्होंने रखे? 3 एलिमेंट्स। तो जो फर्स्ट ग्रुप क्रिएट किया इन्होंने, उस ग्रुप का नाम भी दिया इन्होंने उस ग्रुप का एल्कली मेटल ग्रुप। दिस इज एल्कली मेटल ग्रुप। क्यों इसका नाम पड़ा एल्कली मेटल ग्रुप? पहले तो देखते हैं इस ग्रुप में एलिमेंट्स कौन कौन से थे। यहाँ पे हम लिख लेते हैं एलिमेंट्स, एलिमेंट, सिंबल एंड एटॉमिक मास। तो यहाँ पे जो हमारे पास एलिमेंट्स थे वो थे लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। तो लिथियम Li, सोडियम Na एंड पोटेशियम के। तो ये तो इनके सिंबल्स हैं और इनका एटॉमिक मास है 7, 23 एंड 39। तो ये इन्होंने डियर क्या लिए? ये ग्रुप बनाया इन्होंने, ठीक है। ये इन्होंने ग्रुप क्रिएट किया। तो इस ग्रुप में इन्होंने एलिमेंट्स देखो कितने रखे? 3 ही रखे, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। इन 3 मेटल्स का इन्होंने क्या किया? एक ग्रुप बनाया और इस ग्रुप को नाम क्या दिया? एल्कली मेटल ग्रुप। मतलब इन्होंने इन 3 एलिमेंट्स की क्लासिफिकेशन की इनटू 1 ग्रुप और उस ग्रुप को नाम भी क्या दिया? एल्कली मेटल ग्रुप। देखो क्यों इनकी, देखो व्हाई दीज एलिमेंट्स आर इन दिस ग्रुप, क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज एक जैसी होंगी। तो कौन फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि दे ऑल आर मेटल्स। तीनों ही क्या है? मेटल्स। लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, दे ऑल आर मेटल। दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी, दिस इज द फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी यू कैन से, जिसके करके इन्हें हमने एक ही ग्रुप में रखा हुआ। दूसरी क्या चीज हो सकती है? इनकी वैलेंसी, दे ऑल आर मोनोवैलेंट। मोनोवैलेंट मीन्स दैट इज वैलेंसी कितनी है? इज इक्वल्स टू 1। देयर वैलेंसीज आर इक्वल्स टू 1, देयर वैलेंसी इज इक्वल्स टू 1। लिथियम की वैलेंसी 1, सोडियम की वैलेंसी 1 एंड पोटेशियम इज ऑल्सो दिस वैलेंसी इज 1। सो दे आर मोनोवैलेंट। तीनों ही एलिमेंट्स क्या हैं? लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम, ये तो दे ऑल आर मेटल्स। ओके, दे ऑल आर मोनोवैलेंट। इन तीनों की वैलेंसीज क्या हैं? 1। द लास्ट इज, देखो इसलिए नाम पड़ा मेटल, बिकॉज दे ऑल आर मेटल्स। इस ग्रुप में तीनों ही मेटल्स हैं, इसलिए मेटल ग्रुप। आगे एल्कली वर्ड लगा हुआ है। एल्कली मतलब ये जितने भी मेटल्स हैं दे react with water to form alkali, इसीलिए इसका नाम पड़ा alkali metal group and hydrogen gas। सो थर्ड जो केमिकल प्रॉपर्टीज रिजेंबल करती हैं सभी में, दैट इज दे रिएक्ट विद लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम। दे ऑल रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म alkali। alkali मीन्स soluble bases, the bases that are soluble in water। सो ये जब रिएक्ट करेंगे वाटर के साथ तो बेस क्रिएट करेंगे और वो बेस वाटर के साथ वाटर में डिसॉल्व होता होगा, इसलिए वो एल्कली बनाते हैं। सो दीज ऑल मेटल्स रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एल्कली, दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड एज एल्कली मेटल ग्रुप। तो इस ग्रुप का नाम एल्कली मेटल ग्रुप इसलिए पड़ा सिंस दे ऑल आर मेटल एंड दीज ऑल मेटल्स व्हेन रिएक्ट विद वाटर टू फॉर्म एल्कली एंड हाइड्रोजन गैस ऑल्सो। तो इनकी प्रॉपर्टीज देख लो एक जैसी हैं, लिथियम, सोडियम एंड पोटेशियम की। दे ऑल आर मेटल्स, दे ऑल हैव वैलेंसी इक्वल्स टू 1 एंड दे ऑल रिएक्ट विद वाटर टू प्रोड्यूस हाइड्रोजन गैस एंड फॉर्म एल्कली। दैट इज वाई हमने इनका एक ग्रुप बनाया। अच्छा, आप चेक भी कर सकते हो डियर, ये तो ठीक है, हमने केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है सबकी, तो इसलिए हमने, और एक चीज़ ये भी बताई थी एटॉमिक मास का, कि जो
सेंटर वाला एलिमेंट होगा इस ग्रुप में, उसका एटॉमिक मास फर्स्ट और थर्ड के अरिथमेटिक मीन के इक्वल होगा। तो आप चेक कर सकते हो, दिस 23 इज इक्वल्स टू 7 प्लस 39 डिवाइड बाय 2। मीन हम ऐसे ही करते हैं, तो हम इनको ऐड करेंगे, कितने वैल्यूज हैं 2, तो 2 के साथ हम इसे क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। 7 प्लस 39 डिवाइड बाय 2। अरिथमेटिक मीन तो हम ऐसे ही निकालते हैं, सिंस अगर हमारे पास एक और वैल्यू होती तो उसको भी ऐड करके अपॉन क्या करते हैं, डिवाइडेड बाय 3। तो सिंस यहाँ पे हमारे पास हम एटॉमिक मास 2 एलिमेंट्स का रहे हैं, लिथियम एंड पोटेशियम, तो 7 प्लस 39 डिवाइडेड बाय 2, सिंस वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली 2 एलिमेंट्स। तो ये अप्रॉक्सीमेटली कितना आ गया, 39, 46 डिवाइडेड बाय 2, that is equals to 23. तो yes, the atomic mass of the middle element is equals to arithmetic mean of the remaining 2. तो यही आ रहा था रिजल्ट भी। So that is why इनका हमने क्या बनाया, एक ग्रुप बनाया। This was the first group created by Dauberniers. Next is जो सेकंड ग्रुप क्रिएट किया वो क्या है,